नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है सुबह का अपना वो टाइम जब हम करते हैं अपनी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा। और देखिए यहाँ बेडशीट चेंज करने के साथ साथ मैं दिखाऊंगी आज गद्दों को धूप। और मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, दिखाना ही वो सिले सिले से रहते हैं फिर गद्दे, तो इसलिए मैं कहा चलो इन्हें धूप भी दिखा दूँ। और बच्चों की है छुट्टी क्योंकि ये संडे था, इस दिन संडे की छुट्टी थी इनकी। तो बस ये खेल रही हैं, ये नहा धो लिए। और मैं सब बोल रही, मैं कहा गद्दे उठाऊंगी यहाँ से तो नीचे खेल ले जाके। ये जा नहीं रहा नीचे बिल्कुल भी। और सिरी तो चली गई। कंबल वगैरह हमने अब निकाल लिए हैं। फ़िलहाल एक ही कंबल निकालना है, दूसरा भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ठंड लगती है सुबह के टाइम कभी कभी। तो ये हमने निकाल रखा करीबन एक हफ्ते से। तो और ये जो खेस वेस है ये भी है क्योंकि जब थोड़ा सा कंबल में भी गर्मी लगती है कभी कभी, ये भी उड़ते हैं। तो ऐसे ही निकल रहे अभी। और जब रजाई वगैरह निकल जाएंगी कुछ दिनों में फिर तो ये रख देंगे। और इनका एक लोई है ये गरम सी चादर ओढ़ने की, ये ब्लैक वाली भी मैंने श्री के पापा के लिए निकाल दी क्योंकि जब सुबह को उठते हैं कभी कभार ले लेते हैं जिस दिन ज़्यादा ठंड सी लगती है। तो बस इनको तय बना के मैं रख दूँगी। और तीनों गद्दे मैंने डाल दिए हैं बाहर, दीवान वाला भी डाल दिया। ऊपर खाट पे इन्हें ऊपर नीचे करके रख दिए। और जिसका धूप लगती रहेगी वो अंदर डालती रहूँगी फिर बाकी के। और आज लगानी है मशीन, धुलने हैं कपड़े क्योंकि इससे पहले दिन भी नहीं धुले थे मैंने। और ये जो ज़्यादा हो जाते हैं फिर इसमें ही धुलती हूँ। और बेडशीट वगैरह फिर हाथ से तो धुल नहीं जाती, मैं कहा चलो फिर ये भी मशीन में ही धुल जाती हैं। और टॉवल वगैरह तो मैंने ऐसे ही डाल रखे हैं। और बस अब यहाँ मैंने देखे पोछा भी लगा दिया। और एक जो सबसे ऊपर का गद्दा था ये सूख गया था दीवान बेड का, तो यही मैं लेके आ गई। बाकी जो नीचे रह गए थे उनका धूप नहीं लगी तो उनका अब लग जाएगी, ये ऊपर से उठा लिया मैंने। तो बस इसी की बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी, इसी पे बिछा दूँगी, बाकी उन्हें बाद में लगा दूँगी। और सिवान से यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा। एक तो ये नीचे जो आ रही ना दीदी आ रही नीचे, तो उस वजह से भी ये जा नहीं रहा। और देखिए यहाँ मैंने लगा दी है मशीन। और मशीन में कपड़े डाल दिए हैं पानी भर के, सरफ डाल के इसमें डाल दिए हैं कपड़े। और पानी चला दिया है टब में, पानी भी भर जाएगा क्योंकि फिर बाद में निचोड़ूंगी तो पानी का पता चल जाएगा। फिर जैसे ही ये भी भर जाएगा और फिर टैंक का भी पता चल जाएगा कि कितना पानी रह गया कितना नहीं। तो देखिए आरू भी आ गई है। और मैं नहीं बोली थी, मैं कहा गद्दे नहीं है नीचे ही खेल लो इतना। पर इन्हें तो जब गद्दे वगैरह उठाते हैं ना, इन्हें एकदम नया लुक सा लगता है, अलग सा ही लगता है। मतलब ये और ज़्यादा फिर बेड पे खेलते हैं। तो अब आ गई है सिरी भी नीचे। पहले तो सिरी नीचे जा ली थी, सिवान जा नहीं रहा क्योंकि नीचे आई हुई है ना गुड्डू पीहू ईसू, तो ये जा नहीं रहा अभी नीचे, फिर जाएगा। तो बस अब इसकी शर्म खुली नहीं तो ये इसलिए जा नहीं रहा। और देखिए आरू भी गद्दे पर खेलना शुरू कर दिया। और इन्हें रोक रही थी, गद्दे थोड़ा पहले साइड सी लग रहा था, मगर बेड नहीं है उधर, कभी नीचे गिरो। तो देखिए बस यहाँ अब एक एक गद्दा करके मैं दोनों गद्दे ले आई हूँ, इनका भी धूप लग गई। और ये नीचे नहीं उतर रहा, ऊपर सिराने पर खड़ा हो जाएगा। मैं कह रही हूँ मैं बेडशीट वो करूँगी बिछाऊँगी तो थोड़ा सा ऊपर इधर उधर हो जा, पर ये उतरने का नाम ले रहा, सिराने पर खड़ा हो जा बेड के, लेकिन नीचे नहीं उतर रहा। अब देखिए ये ऐसे ही बोल रहा, कभी इधर कभी उधर कूदता रहेगा। तो देखिए अब जो कपड़े धुल गए हैं उनको मैं निकाल लूँगी पानी में को। और इससे पहले दिन कपड़े धुले ही नहीं थे, कुछ बुआ जी ने कह दिया कि चल आज रहने दे। और सुना तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आता है आपको या नहीं आता है? ला मैं तो चली गई, अब इतनी दूर खड़ी। ठीक है मैं जा रही, पढ़ लिए ठीक है, मैं तो उधर जा रही ठीक है।
तो देखिए ये पढ़ रहा था, और जो पहला तो ये सही पढ़ रहा था जब मैं दूर खड़ी थी, तो फिर मैंने ऐसा कैमरा जैसे उसके पास लेकर आई वैसे ही वे गलत पढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो ऐसे ही करता है। और बस कपड़े सभी धुल गए हैं, फैलाने रह गए हैं, इनको मैं फैला दूंगी। तो देखिए कपड़े लगभग सभी फैल चुके हैं, और ड्रेस वगैरह भी 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की, संडे की थी इस दिन की, और 2 दिन फिर दशहरे की भी थी, नवमी, अष्टमी, नवमी और दशहरे की, और संडे वाले दिन अष्टमी भी थी, अष्टमी की भी छुट्टी थी। बाकी मेरे सारे कपड़े फैल चुके हैं, और अब मैं यहाँ वाइपर लगा दूँगी पानी डाल के मशीन के पीछे से भी। और धूल इतनी ज़्यादा आती है, मशीन को कितना ही साफ रख लो ऊपर से, और कपड़ा भी डाल के रखती हूँ फिर भी इसके अंदर को इस पर धूल जम जाती है। इतनी ज़्यादा धूल आती है क्योंकि रोड है ना, रोड चलती रहती है, तो बहुत ज़्यादा धूल यहाँ आती है। और कपड़े लगभग सभी फैल चुके हैं, और चादर मैंने खाट पे ऐसे ही रख दी, वो ऐसे ही सूख जाएगी। और यहाँ बैठी हैं, आ गई हैं बुआ जी और मम्मी एक साथ, क्योंकि कभी नीचे कभी ऊपर ऐसा लगा रहता है दोनों का मन। तो दोनों एक साथ आ गई थी ननंद भाभी जी। तो और बस चल रही हैं बातें। और लंच में बनाऊंगी मैं अब, जैसे आप देख रहे होंगे मैं बेसन छान रही हूँ, और बेसन छान रही हूँ कढ़ी के लिए। आज बनेगी कढ़ी, तो मैंने हाफ जो बेसन छाना था उसे हाफ कर लिया है, और आधा मैं पकौड़ी के लिए रख लूँगी, और आधा मैंने घोल दिया है लस्सी में। तो देखिए लस्सी ले ली है जितनी लेनी थी जग में, और उधर मैंने बेसन कर लिया है पकौड़ी के लिए तैयार घोल। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ हर बार। और इसके लिए ले ली है मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दूँगी मैं सरसों का तेल। और अब मैं देखिए गरम हो गया है तेल, और अब मैं डाल दूँगी चम्मच से। मैं चम्मच से ही डालती हूँ क्योंकि मेरे से अच्छे से इससे ही डलता है, हाथ से नहीं। तो बस मेरी आदत चम्मच से ही डालने की बनी हुई है। तो फटाफट हो जाएंगी पकौड़ी। और बच्चों का आना जाना कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे लग रहा है, सीढ़ी बार बार नीचे से बार बार ऊपर, तो ऐसे बच्चे आ जा रहे हैं कमरे में। तो इसी के साथ हमारी पकौड़ी भी सिक गई है, एक बार और रह गई है, दूसरी डाल दूंगी इनको भी। बस इसके बाद जो मैंने जग में रख दिया है घोल बना के रखा ही है कढ़ी का, और बस उसके बाद डाल दूंगी मैं छोंक तैयार कर दूंगी। थोड़ा इसमें तेल निकाल दिया था मैंने, और अब प्याज वगैरह डाल दिया। इसमें मैं जो क्या है मेथी डालते हैं, लाल मिर्च साबुत, और सभी को पता है कढ़ी जैसे भी बनाते हैं। मैं सौंफ ज़रूर डालती हूँ, सौंफ का जो है मुझे अच्छा लगता है इस कढ़ी में। बस साथ साथ हो जाएंगे चावल। चावलों के लिए पानी भी रख दिया है, उसमें चावल भी मैंने डाल दिए हैं। कढ़ी भी हो गई है, कढ़ी भी पकती रहेगी और साथ साथ चावल भी पकते रहेंगे। तो बस यहाँ बच्चे भी आ रहे हैं और बच्चों के पापा भी पकौड़ी लेके जा रहे हैं बार बार। तो ऐसा ही होता है जब कढ़ी वगैरह बनती है ना, तो पकौड़ी खाते रहते हैं। और इसलिए मैंने आज ज़्यादा ही थोड़ी सी ज़्यादा बना दी थी कढ़ी भी और पकौड़ी भी। देखो मेरी कढ़ाई भर चुकी है, और ये पक के थोड़ी नीचे हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ मैं बड़ा कटोरे में डाल रही हूँ कढ़ी। और बुआ जी नीचे ही चली गई थी, उन्होंने कह दिया था कि मैं कढ़ी नीचे ही मंगा लूँगी, चावल और कढ़ी। तो मैं उनके लिए ही दे रही हूँ, और गुड्डू के लिए भी दे रही हूँ। वो बोल रही थी कि मैं सही बोल रही थी, मैं कहा यहीं खाना कढ़ी चावल बन रहे। तो वो बोल रही थी कि हाँ वो गोभी बन रही नीचे, मैं गोभी नहीं खाऊंगी और कढ़ी खाऊंगी। तो वो भी अपनी नीचे ही लेके गई थी। मैं से बोल भी रही थी, मैं कहा यहीं खा ले, कहने लगी कि नहीं नीचे ही लेके जा रही बस, और नीचे ही खा लूँगी। तो चावल तो उसने लिए नहीं थे, कढ़ी ली थी। और बच्चों के लिए भी मैं यहाँ सिरी और शिवांश के लिए भी डाल के दे रही हूँ। तो बस कढ़ी चावल बन के तैयार हैं, और रोटी सिक रही। यहाँ सिरी के पापा और सिरी खा रहे हैं अंदर खाना।
शिवांश कहीं पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गया होगा। वैसे तो वो जा नहीं रहा था नीचे, पर पता नहीं अभी कहाँ होगा, मेरे पास खड़ा होगा या फिर कहीं इधर ही। तो बस ये खा रहे हैं खाना। और नीचे से ये सीरी जो है ना कड़ी नहीं खाती, इसके लिए नीचे से आई थी आलू गोभी की सब्जी। कहाँ दीदी, बड़ी दीदी वहाँ गई गुड्डू? मैं अंदर है, किचन में आ, किचन में किचन में क्या बना रही? बना नहीं रही, ले रही है नमकीन ले रही है। अच्छा दीदी हमारे लिए भी ले आना। और कितनी खाएगी पागल? सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हो। तो देखिए यहाँ गुड्डू मुझे कुछ वीडियो में दिखा रही है, हंसी की वीडियो इसने बनाई होगी, आपस की बना रखी ने, पीयू की, ईशू की, और मजाक की कुछ बना रखी थी, वही मुझे दिखा रही है। और यहाँ जो है दीदी और मम्मी सब शॉपिंग के लिए गए हुए थे मार्केट, तो यहाँ कोई नहीं थी। और जो रुचि दीदी हैं वे घेर में गई थी दूध निकालने के लिए, और इनके ताऊ जी भी घेर में और श्री के पापा भी। तो यहाँ मैं इनके पास थी, बच्चों के ऐसे ही आ गई थी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।